दोस्तों ये अतुल के लिए, अतुल के परिवार के लिए, अतुल जैसे पतियों के लिए और अतुल जैसे पतियों के परिवार के लिए ये सही मायने में न्याय है कि ऐसी पत्नी के दो अधिकारों को तुरंत प्रभाव से खत्म किया गया है। ऐसी पत्नी को ये दो अधिकार कभी भी नहीं मिलेंगे और ये पत्नी के सबसे बड़े दो अधिकार होते हैं। एक तो होता है पत्नी का मेंटेनेंस का अधिकार और दूसरा होता है पत्नी का अपने ससुराल में रहने का अधिकार। तो इन दोनों ही अधिकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन दो बड़े अधिकारों को खत्म किया है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो आज आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो को अब बिल्कुल अंत तक देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, क्योंकि ये आपको पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहला अधिकार पत्नी का होता है मेंटेनेंस का अधिकार, क्योंकि ये आप देखे होंगे जब पत्नी पति के साथ में रही है तो पति को, पति के घर वालों को और साथ में रिश्तेदारों को सभी को बहुत ज्यादा परेशान करी है। यानी कि मैं यहाँ पे गलत पत्नी की बात कर रहा हूँ। जो पत्नी क्रूर होती है, हत्याचारी होती है, वो किसी की भी बात नहीं मानती है, केवल अपने मायके वालों की बात मानती है। आए दिन वो लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है और अपनी मनमर्जी हमेशा बना के और फिर वो एक दिन अलग भी हो जाती है। लड़ाई झगड़ा करके वो अलग हो जाती है, धमकियां देके वो अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में वो झूठे कई सारे केस कर देती है, जिसमें एक मेंटेनेंस का केस भी होता है। यानी कि वो मेंटेनेंस की भी डिमांड करती है कि मुझे मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पतियों का ये कहना होता है कि जब ये पत्नी गलत है, ये इतनी क्रूर है, तो मैं इसको मेंटेनेंस क्यों दूं जब ये मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है और इसने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, तो इसको मेंटेनेंस मेरे से क्यों मिलना चाहिए। और पत्नी की ये भी डिमांड होती है, फिर से वो घर के अंदर भी आना चाहती है। यानी कि ऐसी क्रूर पत्नी इतना अत्याचार, इतना गलत करने के बाद में भी वो फिर से पति के घर के अंदर आना चाहती है। अगर उसके पास में एविडेंस नहीं है तो एविडेंस बनाने के लिए आना चाहती है। और पति के साथ में पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। तो सभी के मन के अंदर डर होता है कि जब ये पत्नी हमारे साथ में रही है तब भी इसने हमारे साथ में इतना ज्यादा गलत किया है, इतना ज्यादा अत्याचार किया है और ये सारे हमारे ऊपर इसने झूठे केस भी डाल दिए हैं। और फिर से अगर हमारे घर के अंदर आ जाती है तो ये हमें और भी ज्यादा तंग और परेशान कर सकती है। ये किसी भी लेवल के ऊपर जा सकती है हमें फंसाने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। तो हमें डर है कि फिर से अगर ये आ जाएगी तो हमारे साथ में बहुत ज्यादा गलत करेगी। तो ऐसे पीड़ित और दुखी सभी पति और पति के घर वालों की ये चाहत होती है कि ऐसी गलत पत्नी को हमारे से मेंटेनेंस ना मिले और ये हमारे घर के अंदर ना आए। हम इसको नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा केवल नुकसान ही होगा, हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी इतनी क्रूर और गलत है और उसने अगर मेंटेनेंस का झूठा केस किया है, उसके साथ में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है जैसा वो आरोप लगा रही है। क्योंकि पत्नी जब मेंटेनेंस का केस करती है तो पति के घर वालों को बहुत ज्यादा गलत दिखाती है कि इन सभी ने मिलकर मेरे साथ में मारपिटाई की है, मेरे साथ में अत्याचार किया है, मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं मेरा भरण पोषण कैसे करूं, मुझे इनसे भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए और फिर से मुझे मेरे ससुराल के अंदर रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे उन तमाम पतियों के लिए और पति के परिवार वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि उनकी पत्नी अगर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस पति के परिवार वालों के ऊपर करती है और पति से और पति के परिवार वालों से अगर वो राइट्स लेना चाहती है, अधिकार लेना चाहती है कि मुझे इनसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए और मुझे इनके घर में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसलों के अंदर ये बोला है कि अगर पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा नहीं हुई है, उसने अगर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया है, तो उस पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा, न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। यानी कि पत्नी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं ले सकती है। और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो ऐसा भी ऑर्डर है कि पत्नी ने झूठा डीवी का केस किया और उस केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और झूठा डीवी केस करने पे उस पत्नी के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। तो दोस्तों साफ साफ आपके समझ में आ गया होगा, अगर आपकी पत्नी ने झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर किया है और पत्नी के जो भी आरोप उस केस के अंदर है, वो जितने भी एलिगेशन आपके ऊपर लगा रही है, उन एलिगेशंस को अगर पत्नी साबित नहीं करती है तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग पत्नी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो केस पूरी तरह से खारिज होने वाला है, उसमें आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और पत्नी अगर झूठा डीवी का केस करी है तो उसके ऊपर आप जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए 5 जजमेंट है, 5 जजमेंट्स है। तो इनकी पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से ले लीजिए और आपके ऊपर जो भी डीयू का केस चल रहा है, चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, जो भी हैं,
सभी इस केस से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो भी ड्यू का केस है उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इन 5 जजमेंट्स को लगाना है और आपका काम हो जाएगा। आप पूरी तरह से इस केस से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, बाइज्जत आपको कोर्ट बरी कर देगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक हजारों पतियों को फायदा हो चुका है, वो इस केस से पूरी तरह से बरी हो चुके हैं, पत्नी को मेंटेनेंस और घर में आने से उसको रोक चुके हैं। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो इन जजमेंट्स को आप मेरे से जरूर ले लीजिए, इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये जानकारी आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं चाहेगा कि आप इन झूठे केसों से जल्दी से बाहर हो, पर मैं बता रहा हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। तो आप अगर पूरी तरह से बरी होना चाहते हैं तो इन जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और डीवी केस रिलेटेड आपको 5 जजमेंट का सेट दे देगा, जो आपके ऊपर जो भी ड्यू का केस है उसके अंदर जाके लगा देना, आपका काम हो जाएगा। या आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, फोन के ऊपर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, फोन पे अगर अपनी समस्या का समाधान आप मेरे से जानना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर, फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।